भरतगढ़ में रोज शाम को रस्सा कसी होती थी। सब अपने खेतों में जगह बनाकर मिट्टी में कूद जाते थे और इसी में मनोहर बहुत प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे कि मनोहर जिस टीम में चला जाए, अगर उस टीम में एक आध लड़के कम भी हों तब भी वो टीम जीतेगी। मनोहर की ऐसी परख थी और रस्सा कसी खेलने के बाद मनोहर को बहुत गहरी नींद आती थी। लेकिन इसी बीच शहर की एक बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी ने भरतपुर के बाहर ही एक हाईटेक स्टेडियम खड़ा कर दिया और प्रचार हुआ कि असली खिलाड़ी तो स्टेडियम में बनते हैं। और धीरे धीरे गांव के बच्चे रस्सा कसी को छोड़कर स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो अब स्पोर्ट्स स्टार बनना था। कस्बे में रस्सा कसी का गेम खत्म हो गया। मनोहर को अब कोई पूछता भी नहीं था, कोई मिलता भी था तो उसे पिछड़ा फील करवा देता था कि इतना ही बड़ा खिलाड़ी है तो स्टेडियम में जीत के दिखा। ताना सुनते सुनते मनोहर भी स्टेडियम पहुंच गया, लेकिन स्टेडियम के अंदर खेल बदल चुका था। वहां मिट्टी नहीं थी, टर्फ था। वहां नंगे पैर नहीं, स्पेशल जूतों में खेलना होता था। इसलिए मनोहर 2 मिनट भी नहीं टिक पाया और लोग बोलने लगे कि मनोहर तो बस अपने घर का शेर था और इसी शर्म से उसका दिन गुजरता रहता था। लेकिन मनोहर ने हार नहीं मानी। उसे अपने ऊपर विश्वास था कि वो गांव का बेस्ट है और वो मेहनत करना नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस नई ट्रेनिंग से उसका शरीर बहुत दर्द होता था और मन ऐसा बेचैन होता था कि बिना नींद की गोली खाए उसे नींद नहीं आती थी। लेकिन बेस्ट बनने की चाहत में वो लगा रहा और कुछ ही दिनों में उसने शहर के बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा भी दिया और गांव के लोग फिर से उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन फिर न्यूज आई कि एकेडमी इस खेल को बंद कर रही है, क्योंकि इस खेल में बहुत इंजरी हो रही है और ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अब एकेडमी एक अल्टरनेटिव वर्जन पर काम करेगी। मनोहर गांव लौट आता है और पाता है कि गांव में तो अब रस्सा कसी होती ही नहीं है, तो वो भी अपने काम में लग जाता है। लेकिन जिस ट्रेनिंग से वो गुजरा होता है उसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी में कभी कभी दर्द उठता था, इसीलिए वो पास के अस्पताल में अपना इलाज कराने लगता है। कुछ महीनों बाद उसी अस्पताल में एक लड़का मनोहर के पास दौड़ कर आता है और बोलता है कि मनोहर अब जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि एकेडमी ने एक अल्टरनेटिव वर्जन ढूंढ लिया है। अब एकेडमी स्टेडियम के अंदर टर्फ पर नहीं बल्कि मिट्टी पर ही गेम करवाएगी, क्योंकि उनकी रिसर्च में मिला है कि मिट्टी पर ही खेलना हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। अब वो भी कहते हैं कि असली खिलाड़ी तो मिट्टी पर बनते हैं। मनोहर उस लड़के को एकटक देखता रहा। वो कैसे उसको बता पाता कि उसकी रीढ़ की हड्डी अब परमानेंटली डैमेज हो चुकी है। अब वो जिंदगी में कभी भी कोई खेल नहीं खेल पाएगा। साथियों, मनोहर हम सभी भारतीय हैं और वो स्पोर्ट्स एकेडमी वेस्ट है। बाकी आप सभी समझदार हैं।